अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूं जी। मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि नेतृत्व कौन करेगा? ये जब हम लोग बैठेंगे साथ में तब तय होगा। अगर इसे एक प्रोटोकॉल भी समझा जाए तो ये प्रोटोकॉल 2020 में क्यों नहीं था? अच्छा, इसी बीच चर्चा क्यों शुरू हो गई कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा आप लड़ेंगे तो बता ना दीजिए कब लड़ेंगे? मैं तैयार हूं, पार्टी जिस दिन आदेश करेगी। तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बिहार चलिए का बड़ी खबर। विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार में भी अगर ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी को कहते रहेंगे, बाद में उन्हें हटाया जा सकता है। अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया? नीतीश कुमार को किसी तरह कन्विंस करके दूसरे चीजों को मना लिया जाए और सीएम का दावेदार बीजेपी से हो। सवालिया निशान तो अमित शाह ने खड़ा कर दिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए में कौन करेंगे बिहार का नेतृत्व? साफ तौर पे जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार एनडीए का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इसी मुद्दे पर जो हमारे अमित सर हैं, उनका कुछ और ही कहना है। फिलहाल ये तय नहीं है नन्नी। कैसे तय नहीं है? बिहार के शीर्ष जो नेतृत्व है, एलजेपीआर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान तक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो डेप्यूटी सीएम है सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे बिहार एनडीए का। आपके पास ये जानकारी और किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं करते? नहीं नन्नी, सही कहा आपने। न सिर्फ सम्राट चौधरी ने कहा है, दिलीप जायसवाल ने कहा है, जीतन राम मांझी ने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, और सबसे बड़ी बात है कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा है। और कई बार जब आप लोग उनके पास जाती हैं तो वो कहते हैं कि इसी समय जब आप हमसे बात कर रहे होंगे तो मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट आया है, और कहानी में ट्विस्ट मुझे लगता है कि अब तक बिहार के किसी पत्रकार की नजर उस ओर गई नहीं है। देखिए, आप सभी को पता है इंडिया टुडे ग्रुप में एजेंडा आज तक पे कई सारे नेता आए, पॉलिटिशियन आए और उन्होंने अपनी राय रखी जी। चुनाव को लेकर। देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी आए, और अमित शाह का इंटरव्यू जब राहुल कंवल कर रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने, भाई पत्रकार का काम है जी, नेताओं को फंसाना। चाहे आपके सामने नरेंद्र मोदी बैठे रहे, राहुल गांधी बैठे रहे, अमित शाह बैठे रहे, भाई पत्रकार हैं तो सवाल करेंगे ही करेंगे। एकनाथ शिंदे से चर्चा शुरू होती है कि भाई एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अमित शाह कहते हैं कि भाई नाराजगी आप लोग खोजते रहिए, कोई नाराज नहीं है। फिर राहुल कंवर कहते हैं कि नहीं भाई, आपने सीएम नहीं बनाया। तो कहा कि नहीं, अमित शाह का जवाब था कि नहीं भाई, ये तो चुनाव के समय ही तय हो गया था कि हम किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है, हमारे पार्टी से सीएम बना, कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी आप लोग खोजते रहिए। फिर राहुल कंवर कहते हैं कि भाई बिहार का क्या? बिहार का क्या? बिहार में क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा या नहीं होगा? अब ये बताइए राजनंदनी कि अमित शाह जैसा लीडर बैठा हो सामने और ये कह दे कि चीजें अभी तय होनी बाकी हैं और जब हम आपस में बैठेंगे तब तय करेंगे। अमित शाह ने ऐसा बयान दिया? जी हाँ, जब हम, और वो इंटरव्यू आप जाके देख सकते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो जाके देख सकते हैं आज तक इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म पे। और ज्यादा लंबा आपको नहीं जाना है, ये स्टार्टिंग का पार्ट है, 2 से 3 मिनट के अंदर का पार्ट है कि अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूं जी। मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि नेतृत्व कौन करेगा? ये जब हम लोग बैठेंगे साथ में तब तय होगा। अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि सामान्य कार्यकर्ता हैं, और अमित शाह भाई जिन्हें देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और वो इस सवाल को ये कह के टाल जा रहे हैं कि हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब बैठेंगे तब बात होगी। हालांकि आपके खोजने से कुछ निकले, राहुल कंवल को कह रहे हैं कि आपके एनडीए में के किसी दल में नाराजगी नहीं होगी। लेकिन अब ये बताइए कि अमित शाह सामान्य कार्यकर्ता है तो सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल क्या हुए? भाई अमित शाह नंबर 2 है ना जी, बीजेपी के नंबर 2 हैं जी, सरकार में नंबर 2 हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी ये चीजें तय नहीं हुई हैं। तो मामला ये मान लीजिए कि बीजेपी कुछ और सोच रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लान बी है बीजेपी के पास, प्लान बी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश के लिए झटका है, नीतीश के लिए कोई खतरे वाली घंटी है, लेकिन कॉल लेने का वक्त आ गया है कि चीजें गठबंधन के अंदर बैठ के तय हो जाए।
ऐलान अमित शाह, जेपी नड्डा के द्वारा हो। एक चीज बताइए मुझे, ऐसा नहीं है, मुझे याद है इससे पहले भी 2020 में यही सवाल, सेम सवाल अमित शाह से किया गया था। अमित शाह ने खुलकर कहा था कि हाँ, नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। भाई इसी नेशनल चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तब अमित शाह ने तो घोषणा करने के समय ये नहीं कहा था कि मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। भैया ये चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होती हैं, ये चीजें गठबंधन के बीच में बैठ के तय होती हैं। उस समय कह दिया था ना कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। आज ये कहां से कार्यकर्ता वाली बात आ गई? अगर इसे एक प्रोटोकॉल भी समझा जाए तो ये प्रोटोकॉल 2020 में क्यों नहीं था? अच्छा, इसी बीच चर्चा क्यों शुरू हो गई कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? कब लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे ये नहीं, लेकिन एक हवा तो दे दी गई कि विधानसभा लड़ेंगे। उनके कार्यकर्ता ये कहने तो लगे कि भाई हमारे नेता में भी सीएम बनने के गुण हैं। अरुण भारती से बात कर रहे थे, चिराग पासवान ने कहा मैं तैयार हूं, पार्टी जब कहे लड़ा दे। विधानसभा आप लड़ेंगे तो बता ना दीजिए कब लड़ेंगे, ये तो बता दीजिए अपने मुंह से। जैसा मैंने चाहा, बिहार मेरी प्राथमिकताओं में है। पार्टी को ये फैसला लेना है, बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि बिहार में मैं अपनी भूमिका ज्यादा सक्रिय रूप से दूं। क्योंकि ये जो समर्थक है ना, वो कहते हैं कि नहीं, लड़ लेना चाहिए। मैं तैयार हूँ, पार्टी जिस दिन आदेश करेगी। अरुण भारती से मैंने तुरंत पूछा, चिराग भी बगल में बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में। अरुण भारती ने क्या कहा, ये तो डिसाइड होगा, लेकिन हमारे नेता नेतृत्व बिहार का करेंगे, ये तय मान लीजिए। ये निश्चित है कि एक दिन नेतृत्व हमारे पास भी आएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बिहार का बड़ी नेतृत्व खबर। करेंगे। देखिए, राजनीति में सब कुछ यूं ही नहीं होता है। राजनीति में हर एक लाइन का मतलब होता है, और बातें अंदर अंदर से चलते रहती और जब ये बातें बड़े नेताओं के द्वारा कही जाए, जब ये बातें अमित शाह जैसे नेता के द्वारा कही जाए, जब ये बातें चिराग पासवान के तरफ से कही जाए, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो है। और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ राजनीति, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के बाद मैंने दिलीप जायसवाल से ये सवाल किया था। बार बार आप लोग ये जरूर कहते हैं कि नीतीश जी का नेतृत्व हुई इसमें हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोग उसके लिए एक मूवी भी बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सर जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, एकनाथ शिंदे चाहते थे लेकिन उन्होंने डिप्टी पद की शपथ ली। तो विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार में भी अगर ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी को कहते रहेंगे, बाद में उन्हें हटाया जा सकता है। देखिए, ये सब सवाल जो है मैं कह सकता हूं कि ये सब बेतुका सवाल है, बेकार की बात है। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रही है, और इन सब बातों की कोई चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। महाराष्ट्र में जब सिंधु को साइड कर दिया, अगर यहाँ तो तक कहीं नीतीश कुमार के साथ अरे वैसा यहाँ ना तक हो। राजनीति की अंतिम में जो मेरे पास जानकारी है, जो मीडिया सोर्सेज में जानकारी है, कि 6 महीने के लिए अंतिम में शिंदे ने कहा था कि मात्र 6 महीने के लिए मुझे बना दीजिए, कि ताकि कार्यकर्ताओं में, मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनमें गलत मैसेज नहीं, उसके लिए भी बीजेपी तैयार नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी या एनडीए में ये तय हो गया है कि नीतीश का नेतृत्व तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो अमित शाह ने खड़ा कर दिया ना। बिल्कुल, एक चर्चा का विषय तो खड़ा कर दिया ना, जिसका कहीं नजर नहीं गया। देखिए, अब चूंकि ये आज तक पे है, इंडिया टुडे ग्रुप पे है, अमित शाह का इंटरव्यू देख सकते हैं, आपको 3 से 4 मिनट तक जाके वो चीजें मिल जाएंगी, जहां पे अमित शाह सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये चीजें तय नहीं हुई हैं, जब बैठेंगे आपस में तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग, आप जो कह रही थी कि भाई कैसे, तो ऐसे अमित शाह ने कहीं ना कहीं एक कॉमा जरूर डाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं फुल स्टॉप लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार इस चीज को मान जाएंगे या जेडीयू मान जाएगी। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है, लग रहा है कि देखेंगे तो बढ़ेगी उनकी टेंशन। चर्चा तो जरूर होगी, चर्चा तो जरूर होगी। देखिए, जेडीयू की ओर से बयान जरूर आएगा, जैसे ही ये इंटरव्यू बिहार के नेताओं के पास जाएगी, चर्चा का विषय तो जरूर शुरू हो जाएगा कि अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया, क्या वो सोच रहे हैं, बीजेपी खेमा क्या सोच रहा है। देखिए, कई चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को, भाई आप साइड करने के पोजीशन में भी नहीं है ना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को साइड करने के पोजीशन, क्योंकि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के बदौलत ही आपकी केंद्र की सरकार टिकी हुई है। तो क्या प्लान बी है, क्या सोच रहे हैं अमित शाह, किस सोच में उन्होंने बयान दिया? क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं ना कि हल्के राजनेता हैं, हल्के ना राजनेता हैं भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी में नंबर 2, सरकार में नंबर 2,
देश की राजनीति के अगर चाणक्य कहे जाते हैं तो उनके हर एक वाक्य का इंपॉर्टेंस होता है। उसे ढूंढना भाई, उसके पीछे के मकसद को ढूंढना बड़ा कठिन होगा, इतने आसानी से आप नहीं समझ सकते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि चीजें तय नहीं हुई हैं, चीजें बैठ के तय की जाएंगी, तो समझिए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने प्लान बी पे चर्चा हो रही है कि प्लान बी क्या हो सकता है। क्या नीतीश कुमार को कन्विंस करने की कोशिश होगी, या कुछ ऐसा कह दें कि नीतीश कुमार इस टेंशन में आ जाए कि सीटों की संख्या कम कर दें। हाँ, नेतृत्व आपका हो लेकिन सीटें कम हो, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स विधानसभा सीट शेयरिंग को लेकर बनाया जाता है। या वाकई बीजेपी ये सोच रही होगी कि नीतीश कुमार को किसी तरह कन्विंस करके दूसरे चीजों को मना लिया जाए और सीएम का दावेदार बीजेपी से हो, या चिराग पासवान जिस तरह से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अंदर खाने कुछ। देखिए कई सारे सवाल हैं, और ये सवाल खुद अमित शाह के इस इंटरव्यू ने पैदा कर दिए हैं राजनंदनी, और इस पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या उनके नेताओं को बातचीत करनी होगी। तो देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये तो बात की बात है, लेकिन इस वीडियो के बाद अब नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने ये कह दिया है कि सोचने वाली बात है, यानी कि बीजेपी के पास अभी भी कोई प्लान बी है। अब इसको लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।